जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, हमारी पत्रिका के 12 भावों के स्वामी और उनसे जुड़े हुए कुछ सीक्रेट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनके फ्यूचर के बारे में अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधु, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो जो ये वीडियो है 12 हमारे भावों के जो लॉर्ड्स होते हैं, उनके स्वामी होते हैं, उनके साथ जुड़े हुए सीक्रेट्स के बारे में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको बहुत मदद करेगा और सरलता से समझाएगा भी। हमारी पत्रिका में जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड होता है वो बहुत प्रमुख होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप उसको ये मान सकते हैं कि इसमें त्रिगुणात्मक शक्ति होती है, यही हमारे जीवन का मेन ड्राइवर होता है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जिस घर में भी जाके बैठेगा, ये बात याद रखिए, वो स्थान ग्रो करेगा। सबसे ज़्यादा लाइफ में ऑस्पिशियस होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो एक केंद्र स्थान भी है और एक त्रिकोण स्थान भी माना जाता है। इसीलिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है सबसे ऑस्पिशियस होता है हमारे चार्ट में। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो जीवन सरल हो जाता है, और अगर यही लॉर्ड हमारी पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है तो सारा जीवन हमको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो घर जो है वो ग्रो करेगा। वो पावर हाउस है आपके लिए। आप कह सकते हैं आपको सारी ऊर्जा उसी घर से मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। यही घर आपको डिफाइन करने वाला है जीवन में। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में, उदाहरण में दे रहा हूं, अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसका मतलब है जो ये कर्म है, कर्मा है, करियर है, प्रोफेशन है, जो आपका दुनिया के सामने बिहेवियर है, वो सब आपको डिफाइन करने वाला है। अब आप उसको अच्छी तरीके से देखिए करते हैं, बुरी तरीके से करते हैं, वो दूसरी बात है। वहाँ पे और कौन से प्लैनेट साथ में बैठे हैं वो भी दूसरी बात है। लेकिन फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो आपका सिग्नेचर होगा, वो आपको डिफाइन करेगा जीवन में कि हाँ ये व्यक्ति ऐसे हैं, उसी से आपकी पहचान होगी। ये बात याद रखिएगा। अगर व्यक्ति कहता है कि हमारी पहचान कहाँ से देखें हम, तो आपकी पहचान फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा होगा उसी तरीके से आपकी पहचान होगी। अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लीजिए 6th हाउस में बैठा है तो यहाँ पे पहचान हमारी क्या हो सकती है? ये पहचान हमारी हो सकती है लड़ाई झगड़े वाली, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड लड़ाई झगड़े से संबंधित है, परेशानियों से संबंधित है। और दूसरी पहचान अगर हम इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो हो सकती है कि ये व्यक्ति सदैव सबकी सहायता करता है, सबके लिए सर्विस के लिए तैयार रहता है। तो ये आपकी पहचान है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाके बैठेगा और वो घर ग्रो अवश्य करेगा, वो पावर हाउस है। 2nd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठा होगा, उसके अंदर देखिए 2 क्वालिटीज़ अवश्य होंगी। उस घर से रिलेटेड देखिए वो वेल्थ जनरेट करेगा। अब जो वो घर होगा उसके हिसाब से वो वेल्थ जनरेट करेगा, वहाँ से आपको रिसोर्सेस प्रदान करवाएगा। 2nd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा वहाँ से आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, ये बात को ध्यान रखिएगा। वहाँ से वो आपको वेल्थ प्रदान कराएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, दूसरे स्थान का स्वामी आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा उस घर से रिलेटेड मारक तत्व भी होंगे, मतलब उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो अवश्य दे सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2nd हाउस के लॉर्ड में
मारक क्वालिटीज़ होती हैं। वो जिस घर में जाके बैठेगा उस चीज़ से रिलेटेड आपको रिसोर्सेज मिलेंगे, वहाँ से वेल्थ जनरेट करेंगे, लेकिन साथ में ही वहाँ से रिलेटेड आपको बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती हैं वो जहाँ पे भी जाके बैठेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में 5th में बैठेगा तो आपकी पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, क्रिएटिविटी, आपको जीवन में रिसोर्सेज आपके बनेंगे, वेल्थ जनरेट करने में सहायक बनेंगे। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा हुआ है तो मैं आपको ये अवश्य बता दूं कि संतान संबंधित, रिलेशनशिप संबंधित कई प्रकार से ये मारक क्वालिटीज़ रखता है, तो उनसे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स दे सकता है। ये मैंने आपको बताया है। जहाँ पे भी सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जाके बैठेगा उन चीज़ों को आप अपने लाइफ में एक्वायर करना चाहेंगे, पाना चाहेंगे। इस बात को अवश्य याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है कि हम उन चीज़ों के ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा हो, कौन से अधिकार जमाना चाहते हैं उस घर से संबंधित आपको अपने जीवन में ये देखना है। अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे सेकंड हाउस का लॉर्ड, तो वहाँ पे आप काम पे, बिजनेस पे, करियर पे एक प्रकार से अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना चाहेंगे। अच्छी बात है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं आपके लिए बुरा नाम तो नहीं ला रहा है। वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कहीं आपके लिए एक ऐसी छवि तो नहीं ला रहा है कि ये व्यक्ति सदैव उसी चीज़ को चाहता है। वहाँ आपको ये चीज़ देखनी है। 3rd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा वहाँ से रिलेटेड डिज़ायर को क्रिएट करेगा। वहाँ से नित्य नई डिज़ायर आपके जीवन में उभरती रहेंगी। 3rd हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठेगा, मान लीजिए 3rd हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में 4th हाउस में बैठा है, तो घर से संबंधित, इमोशन से संबंधित नित्य नई भावनाएं उसके मन में जन्म लेती रहेंगी। ये बात याद रखिएगा। 3rd हाउस का लॉर्ड हमारी डिजायर्स को उत्पन्न करता है, तो अब ये जहाँ पे भी जाके बैठेगा उस घर से रिलेटेड डिजायर्स को उत्पन्न करेगा। अच्छी बात है। अब वो डिजायर्स अगर शुभ प्रेरित हों तब तो बहुत अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती कहाँ पे हैं? यहीं आती हैं कि अगर 3rd हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा है तो वहाँ पे कई प्रकार की ऐसी डिज़ायर्स भी आ सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं, या हम कर सकते हैं जो हमको पतन की तरफ ले जाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। 3rd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठेगा, ये बात याद रखिएगा कि ये उसी के थ्रू आप जीवन में कोऑर्डिनेट या कम्युनिकेट करेंगे लोगों से, बाहर के संसार से। 3rd हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 10th हाउस में बैठा है। आप लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? आप काम के थ्रू। मेन पॉइंट आपके जीवन का बन जाएगा, काम आपके लिए प्रायोरिटी है, उसी की भाषा आप बोलेंगे, ये आपको समझना है। 3rd हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में 6th हाउस में बैठा है तो आप लोगों से, दुनिया से कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे? एक डिसिप्लिन से, एक सर्विस एटीट्यूड से आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे। नहीं कर रहे हैं, वहीं गड़बड़ हो रही है, ये बात याद रखिएगा। 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा उस जगह के साथ आप बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। वहाँ आप इमोशनली कनेक्शन अपना महसूस करेंगे। 4th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी आपके जीवन में बैठा होगा वहाँ पे आप इमोशनली कनेक्ट करेंगे, अटैच होंगे। वहाँ पे आपका फ्यूचर डिपेंड होता है, ये बात अवश्य याद रखिएगा। 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा है वो आपके फ्यूचर को बनाने में मदद कर रहा है, वो आपके फ्यूचर कर्मा की ओर इंडिकेट कर रहा है। 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 9th में बैठा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि फ्यूचर को कैसे दिखा रहा है, आपका फ्यूचर आपको भाग्य की तरफ लेके जा रहा है, धर्म की तरफ लेके जा रहा है, ज्ञान की तरफ लेके जा रहा है, और ये चीज़ें कल को आपको बनाएंगी, जीवन में आने वाले जीवन में बनाएंगी आपको। तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठा है
उदाहरण के तौर पे आप वहाँ से अटैच रहेंगे, इमोशनली अटैच रहेंगे। दूसरा, ये घर आपके फ्यूचर को बना रहा होगा, ये बात याद रखिएगा। और 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठेगा जाके, उसी प्रकार का आपका थॉट प्रोसेस बन जाएगा, आप उसी प्रकार से सोचेंगे। आपका थॉट प्रोसेस 4th हाउस का लॉर्ड 8th में अगर बैठा हुआ है तो या तो आप एक रिसर्चर के मोड से अपने जीवन को सोचेंगे, गहराई में जाके आकलन करके आप उस प्रकार के होंगे, या 4th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है तो आपके जीवन के सारे डिसीजन जो हैं वो भय से प्रेरित होंगे, अनसर्टेनिटी से प्रेरित होंगे। आपका जितना भी थॉट प्रोसेस है, हम जो भी करने जाते हैं अपनी लाइफ में, हमारे पास एक नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे पास एक भय आ जाता है, डर आ जाता है, एंग्जाइटी आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। वो जहाँ पे भी 4th हाउस का लॉर्ड बैठेगा वहाँ से आपकी भावनाओं को बनाएगा। इस बात को अवश्य याद रखिएगा, 4th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो आपके पतन का कारण भी बन सकता है, ये बात अवश्य याद रखिए। क्यों? क्योंकि 4th हाउस का लॉर्ड के अंदर ये वाली क्वालिटी होती है कि वो आपको पतन की तरफ ले जा सकता है। ये 4th हाउस जो है हमारी पत्रिका में रात्रि का समय दिखाता है, रात्रि का समय यानी कि रेस्ट का समय दिखाता है। तो कई बार जीवन में 4th हाउस का लॉर्ड 9th में अगर बैठा हो तो जीवन में भाग्य के सहारे तो हमको बहुत कुछ मिलता रह सकता है, लेकिन हो सकता है हम अपना भाग्य स्वयं खुद बनाए ही नहीं। इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा। 4th हाउस का लॉर्ड हमारी चीज़ों को रोक सकता है, पतन की तरफ ले जा सकता है। 5th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा, उस घर के साथ आपका नेचुरल लगाव होगा, आप उस घर से रिलेटेड प्रेम करेंगे, आप यूँ कह सकते हैं, अटैचमेंट होगा आपका। उस घर से रिलेटेड आप अपनी क्रिएटिव स्किल्स को शो करेंगे, उसी के द्वारा आप ये कह सकते हैं कि आपके काम होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि क्रिएटिविटी, जो भी आपके अंदर स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, आप उसी घर के थ्रू शो करेंगे। अगर 5th हाउस का लॉर्ड किसी की पत्रिका में 6th में बैठा हुआ है तो वो क्रिएटिविटी स्किल्स जो हैं वो 6th के थ्रू होके निकलेंगी, यानी कि हो सकता है वो जस्टिस, लॉ, हीलिंग, मेडिसिन, सर्विस, इस वे या इस थ्रू निकलें। 5th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ पे आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़ निखरेंगी, वहाँ से हो के निकलेंगी। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट 5th हाउस के लॉर्ड के लिए, 5th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा वहाँ पे आपको बहुत शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं और बहुत बैड कर्मा प्राप्त हो सकते हैं। जिस हिसाब से वो बैठा होगा उस हिसाब से वो आपको बताएगा। 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए 6th हाउस में बैठा हुआ है तो आपको एक ऐसा हीलर या डॉक्टर या ऐसा आपको सर्विस एटीट्यूड दे सकता है जो आपको भी विश्वास ना हो कि ऐसा हो जाएगा हमारे जीवन में। और यही 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा है तो आपको जीवन में हो सकता है संतान की तरफ से ही मान लीजिए इस प्रकार के दिन देखने पड़े जो आपने सोचे ना हो, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो 5th हाउस के लॉर्ड के पास आप ये याद रखिएगा, उस घर से संबंधित जहाँ पे वो जाके बैठा है आपको देने के लिए गुड और बैड फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म से संबंधित होते हैं। ये बात अवश्य याद रखिएगा। 6th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा उस घर से रिलेटेड आपको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। इस बात को कृपया याद रखिएगा। जिस घर में भी वो बैठा है, 6th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, स्वयं को बहुत ही डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आपके सारे काम अच्छे होंगे और जहाँ डिसिप्लिन हटा
डिसिप्लिन का मतलब जीवन में हर एक चीज़ पे डिसिप्लिन होता है, खाने पे, सेहत पे, व्यवहार पे, काम पे, लोगों के साथ रिलेशनशिप में एक डिसिप्लिन एटीट्यूड, जैसे कहा गया है वैसे करना। अगर नहीं करते हैं बहुत गड़बड़ हो जाएगी। 6th हाउस का लॉर्ड पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठा होगा, ये बात याद रखिए, उस घर से रिलेटेड आपको रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। वो जहाँ पे भी हो वहाँ रूटीन आपको फॉलो करना ही है। वो आपके सक्सेस के लिए ज़रूरी है, वो आपको प्रॉब्लम से बचाएगा जीवन में। अदरवाइज 6th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी आपके चार्ट में बैठा होगा वो ऑब्स्ट्रक्शंस, कई प्रकार की बाधा, कई प्रकार की देरी या डिलेज को शो कर सकता है। उस घर से रिलेटेड आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने जीवन में। तो आपको समझ में अब आ गया है कि 6th हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड जहाँ पे भी वो बैठा है, हमको सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रक्चर रहना पड़ेगा जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम उस घर से रिलेटेड अपने आप को लूज एंड्स छोड़ दें, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है, वो ये हमें बताता है कि हमको एक्चुअली में क्या बनना है, जो हम नहीं हैं, लेकिन हमको क्या बनना पड़ेगा वो ये बताता है। इस बात को गहराई से समझिएगा। 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है वो हमको ये बताता है कि हमको उस प्रकार से बनना पड़ेगा। आप चाहे कोई भी लगन हो आपका लगन का लॉर्ड कोई भी हो, लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जहाँ जाके बैठेगा वो उस जगह से रिलेटेड आपको प्रेरित करेगा कि आप वैसा बनिए। 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, तो वो आपको ये बता रहा है कि आपको जीवन में कहीं ना कहीं से इमोशंस को अवश्य अपने जीवन में जगह देनी पड़ेगी। ममता, इमोशंस, गहराई, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों की तरफ आपको अवश्य जाना पड़ेगा। वो आपसे बनने के लिए ये कह रहा है। दूसरा पॉइंट, 7th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा उस घर से रिलेटेड आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वहाँ से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। गुड या बैड, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अच्छाई के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत अच्छी बात है, और अगर वहाँ पे गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस होते हैं वो पतन का कारण बन सकता है। ये मत भूलिएगा। 7th हाउस का लॉर्ड भी मारक क्वालिटीज़ हमारे अंदर रखता है। वो जहाँ पे भी जाके बैठेगा वहाँ पे वो बहुत गड़बड़ कर सकता है, नुकसान कर सकता है हमारे जीवन में। वजह जो मैंने आपको बताई है कि उन चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, हम इतना इमोशनल टर्बुलेंस से निकले कि हमने अपना जीवन चौपट कर लिया, हमने इंपॉर्टेंट डिसीजंस का सत्यानाश कर लिया अपने जीवन में। कहने को तो 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, इमोशंस की ही तो बात है, भावनाओं ही की तो बात है, लेकिन ये भावनाएं हमको जीवन में कभी कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित कर देती हैं जो हमारा खराब नाम का कारण बनता है, हमारे जीवन के पतन का कारण बनता है। 8th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है उस घर से रिलेटेड आपकी जाने अनजाने में रुचि बहुत होगी। आप उस घर को जानना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे, एक तरीके की उसमें अपने जीवन की रिसर्च लगा देंगे कि उस घर से रिलेटेड आपकी पत्रिका में। 8th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा उस घर से रिलेटेड कई प्रकार के सीक्रेट कर्मा आपके जीवन में सामने आएंगे। आदमी कहता है ना कि भाई 8th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में मान लीजिए 9th हाउस में बैठा हुआ है। व्यक्ति कहता है जीवन में कि हम पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता चलता है वो PhD कर जाता है। 8th हाउस का लॉर्ड 9th में अगर पत्रिका में बैठा हुआ है तो जिस घर में भी वो बैठा होगा उस घर से रिलेटेड बहुत अनएक्सपेक्टेड कर्मा आपके सामने आएंगे। उस घर से रिलेटेड आप बहुत रुचि लेंगे, आप उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे।
8th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा, ये अवश्य याद रखिएगा, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा उस घर से ज़रूर जुड़ा होता है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। आपको उसका फ़ायदा हो सकता है मिले, बहुत गुड कर्मा आपको उठाने को मिल जाए। व्यक्ति कहे 8th हाउस का लॉर्ड पत्रिका में फर्स्ट में बैठा हुआ है, पत्रिका में खराब है, ये सत्यानाश कर देगा, नहीं। कोई जीवन में ऐसा काम करने के लिए आपने जन्म लिया है कि जाने के बाद भी यहाँ से आपका नाम रहे, ऐसा हो सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड अपने साथ बहुत ज़बरदस्त, बहुत मैजिकल कर्मा रखता है पास्ट लाइफ का। वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जीवन में बहुत ही ज़्यादा फेमस कर दे, बहुत ज़्यादा बड़ा बना दे आपको, तो उसको निगलेक्ट मत कीजिएगा 8th हाउस के लॉर्ड को। 8th हाउस के लॉर्ड में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठा होगा, उस घर से रिलेटेड आपके भाग्य को बढ़ा देगा, ये बात अवश्य है। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ भी बैठेगा, अगर 6th में ही बैठ जाता है तो अगर आप बीमार हैं तो आप सोच लीजिए कि आपके साथ लक साथ देगा, आपका भाग्य साथ देगा, आप निकल जाया करेंगे बीमारियों से। अगर 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो वो जहाँ पे भी बैठता है उस घर से रिलेटेड आपके भाग्य में वृद्धि करता है। उसको पहचानिए, उसका यूज़ करिए। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है, वो आपको बताता है कि देखिए जीवन में यही आपका सबसे बड़ा धर्मा है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा धर्मा मेंटेन करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। वही आपकी एक धर्म की क्वालिटी है, वही आपके लिए धर्म की परिभाषा है। वो जहाँ पे भी जाके बैठेगा, 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा, धर्म की परिभाषा आपके लिए क्या होनी चाहिए? प्रेम। सबसे प्रेम करना हमारे धर्म की भाषा होनी चाहिए। 9th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, क्या होनी चाहिए आपके लिए धर्म की परिभाषा? आपके लिए धर्म की परिभाषा होनी चाहिए लोगों के लिए सेवा भाव रखना, ये हमारे लिए धर्म की परिभाषा है। 10th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा, इस जन्म का, इस प्रेजेंट लाइफ का, वहाँ से कर्मा अटैच होगा, ये बात याद रखिए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में 4th हाउस में बैठा है, उदाहरण के तौर पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो सबसे बड़ा कर्मा आपके लिए क्या बन के आता है? आपके थॉट प्रोसेस, आपका इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, आपका घर, आपका परिवार। 4th हाउस ये आपके लिए रण क्षेत्र बन के आते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, ये हमारा रण क्षेत्र है। अब की बार भावनाओं को कंट्रोल करना, स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा, धर्म, सब उसी में आ जाएगा। हमारे घर परिवार, हमारी माँ, 4th हाउस उनसे रिलेटेड है। तो आपका कर्मा कौन सा बन गया? 4th हाउस। यहीं से हो सकता है आपका करियर का भी उदय हो 4th हाउस से, ये बात भी ध्यान देने योग्य है। 10th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाके बैठेगा, इस प्रेजेंट लाइफ के सबसे ज़्यादा कर्मा उस घर के थ्रू आप करने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा। कहने का मतलब है आप जो भी काम करेंगे अपने लाइफ में, वो 4th हाउस के थ्रू काम करेंगे। इमोशंस उसमें आएंगे, उसमें भावनाएं आएंगी, उसमें घर वालों के लिए सोच आएगी। अच्छी बात है, लेकिन ये सोच कहीं आपको पीछे ना रोक दे, आपकी भावनाएं आपको पीछे ना रोक दे। इसीलिए 10th हाउस का लॉर्ड 4th में अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इन्हीं चीज़ों में उलझ के अपने कर्म को नहीं करता है। लेकिन जो पॉइंट है, जो सीक्रेट है, 10th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठेगा, इस जीवन का, प्रेजेंट लाइफ का कर्मा है। यहीं से हम अब की बार, ये भी याद रखिएगा कि हम अब की बार जो है अपने फ्यूचर के कर्मा भी बना रहे हैं, क्योंकि क्रियमान कर्मा है। 10th हाउस का लॉर्ड क्रियमान कर्मा को समेटे हुए है। जो आप कर रहे हैं वही कल को आपका भविष्य बनने वाला है। तो 10th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठेगा, इस बात को ध्यान रखिए कि वो आपके
भविष्य को बना रहा है। आप अपना भविष्य कैसे बनाना चाहते हैं, आप अपने 10th हाउस के लॉर्ड को देखिए, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो आपको मदद करेगा। 10th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है। जीवन में डिसिप्लिन, डेली रूटीन, एक स्ट्रक्चर, सेवा की भावना आपके लिए, आपको फ्यूचर को आपके बनाएगी, आपके भविष्य को बनाएगी, आपके भाग्य को बनाएगी, आने वाली पीढ़ियों को बनाएगी, अगले आने वाले जन्म को बनाएगी आपको। कहने का अर्थ ये है। और 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में बैठा हुआ है तो हम ये भी समझ सकते हैं यहाँ पे कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको अपने जीवन में उठानी पड़ सकती हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में गया है तो ये बात को मत भूलिएगा कि यही 10th हाउस का लॉर्ड आपके द्वारा कुछ ऐसे कृत्य करवाएगा जो कल को आपके अगले जन्म के साक्षी रहेंगे, आपको वो चुकाने पड़ेंगे। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। 10th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा, आप ये कह सकते हैं आप उस घर को स्वर्ग बना सकते हैं। ये बात आपके अंदर की क्वालिटी है, ये आपकी फ्री विल है। उस घर से रिलेटेड आप उस घर को स्वर्ग बना सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में मान लीजिए 4th हाउस में बैठा है। आप अपने घर को, अपनी भावनाओं को, अपने अंतस को एक स्वर्ग के जैसा आप बना सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आप श्रेष्ठ आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भाई स्वर्ग का क्या मतलब है, जहाँ पे हमको श्रेष्ठ आनंद प्राप्त हो, किसी प्रकार का कोई दुख चिंता ना हमको हो, हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 10th हाउस के लॉर्ड के पास ये क्वालिटी होती है। वो जहाँ बैठता है, 2nd हाउस में बैठता है। मान लीजिए आप अपनी भाषा के द्वारा स्वर्ग बना सकते हैं अपने जीवन को, ये बात याद रखिएगा। 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठेगा वो आपकी हाईएस्ट डिज़ायर को बताता है। वो ये बताता है कि उस घर के साथ आपकी डिज़ायर जुड़ी हुई है, इच्छा जुड़ी हुई है, वो सदैव ज्वलंत रहने वाली है। 11th हाउस का लॉर्ड ये बताता है कि आपको अंततः जो इच्छा है, जो आप चाहते हैं, वो आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो ये भी आपको बताता है। 11th हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में। 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी जाके बैठता है वो बताता है डिज़ायर को। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। 11th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी जाके बैठता है वो वहाँ से रिलेटेड बर्निंग डिज़ायर को अवश्य शो करता है, लेकिन वो ये भी शो करता है ये 11th हाउस के लॉर्ड के द्वारा ही आप अपने जीवन में सैकड़ों नए कर्मा क्रिएट करने वाले हैं। जहाँ पे भी वो बैठा हुआ है उस घर के से संबंधित आप यूँ कह सकते हैं, या उसके द्वारा आप बहुत सारे नए कर्मा क्रिएट करने वाले हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है। हम अपने भावनाओं, मन, विचार, सीक्रेट्स के द्वारा कई हमने नए कर्मा क्रिएट कर लिए। मन में बैठे बैठे 20 लोगों के लिए बुरा सोच लिया, मन से बैठे बैठे गलत बातों की तरफ हम चले गए, अपने दिमाग में ही ये सब बैड कर्मा आप अर्जित कर रहे हैं। 11th हाउस का लॉर्ड आपके जीवन में बैड कर्मा अर्जित करने के लिए सबसे बड़ी टिकट है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में 11th हाउस के लॉर्ड को बहुत पापी माना जाता है। ये छठे से छठा है, छठे स्थान को हमारी पत्रिका में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ये तो छठे से छठा है, ये याद रखिएगा। तो 11th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में क्या करता है, नए तरीके के पापों का उदय करता है। किसके द्वारा, हमारी इच्छाओं के द्वारा। आपको देखना है कि आपकी ये इच्छाएं बृहस्पति की लाइन पे होनी चाहिए, धर्म के नाम पे होनी चाहिए, धर्म के पथ पे होनी चाहिए, तो ये इच्छाएं कभी बिगड़ेंगे ही नहीं। 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा हो, सबसे बड़ा सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, उस घर से रिलेटेड बृहस्पति जैसा व्यवहार कीजिए, आपके लिए सबसे उत्तम होगा। ये बात याद रखिए। एक टीचर की तरह, एक गुरु की तरह, एक मेंटर की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह
वो बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस में जो नहीं जाना चाहता है, वो लोगों को ग्रो करना चाहता है। 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठेगा, सिंपल सी बात है, आप उसको बृहस्पति सरीखा मान लीजिए कि बृहस्पति के गुण उसमें देखने लगिए, उस घर से रिलेटेड अपने आप को बृहस्पति जैसा बना लीजिए, आपका सदैव शुभ होगा। 12th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी आपके चार्ट में बैठा हो, एक बात सदैव याद रखिए, उस घर से रिलेटेड आपको सदैव देना पड़ेगा। यू हैव टू गिव टू दैट हाउस। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हमारे 12वें स्थान का स्वामी मान लीजिए 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो हमको अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए हमको सदैव करते रहना पड़ेगा। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर मेजर प्रॉब्लम नहीं तो इसीलिए हो जाती हैं, हम क्यों करें, हम ही क्यों करें, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको 12th हाउस का लॉर्ड ये बताता है कि व्हाट यू कैन गिव, आप क्या दे सकते हैं। जिस घर में भी वो बैठा होगा वो ले तो लेगा, सहर्ष देना आपको आना चाहिए। 12th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में जहाँ पे भी बैठा होगा वहाँ से आप बंधे रहेंगे, वहाँ से आप मुक्त नहीं हो सकते, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 12th हाउस का लॉर्ड हमको बंधन देता है, उस घर से आप चाहते हुए या ना चाहते हुए आप बंधे ही रहेंगे। तो आपको ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि अच्छा भाई ठीक है, 12th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में 5th में बैठा हुआ है, तो हम अपने चाहते या ना चाहते हुए भी संतान, बच्चों के साथ, कई रिलेशनशिप्स में हम बंधे ही रहेंगे, हम उससे मुक्त नहीं हो सकते अपने जीवन में, और हमको वहाँ पे करना भी पड़ेगा, हमको वहाँ पे देना भी पड़ेगा। ये बात अवश्य याद रखिएगा। और 12th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे भी बैठा होगा वो आपको उस घर की ड्यूटी से, उस बंधन से कब मुक्त कर देगा? वो तब मुक्त कर देगा जब आपकी इच्छा उस घर से रिलेटेड स्वयं खत्म हो जाएगी। 12th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, आप प्रेम की इच्छा छोड़ दीजिए, अटैचमेंट की इच्छा छोड़ दीजिए, वो आपको भी छोड़ देगा, वो मुक्त कर देगा आपको। 12th हाउस का लॉर्ड ये अवश्य याद रखिएगा, सबसे बड़ा मुक्ति प्रदाता है, यही प्रभु के साथ अंततः आपका मिलन करवा देगा। लेकिन कब? जब जिस घर में भी बैठा हुआ है उस घर से रिलेटेड चीज़ों को आप त्याग दीजिए। 4th में बैठा है, भावनाएं, घर, परिवार, इन सब के इमोशंस से ऊपर उठ जाइए, वो आपको फ्री कर देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इंसाइट प्रदान करेगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।